फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वर्क हार्ड। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द नाइट्रोजन साइकिल। ये आपकी 9th क्लास की बुक से 14 चैप्टर में है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था जो वाटर साइकिल हमने की थी। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में से वाटर साइकिल हम कवर कर चुके हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, 78% जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो नाइट्रोजन रखता है। ठीक है, टोटल एटमॉस्फेयर इन आवर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 78%. सो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स essential to life like proteins, nucleic acid like DNA and RNA and some vitamins. Okay, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरत होती है, जो खाने की चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, कुछ ये एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा परसेंटेज है तो इसलिए इसको स्टडी करना हमारा बनता ही है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर हैव 78% ऑफ द नाइट्रोजन कंसनट्रेशन. ओके, नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सच एज एल्कलॉइड्स एंड यूरिया टू. जो हम पौधों में यूरिया डालते हैं या एल्कलॉइड्स होते हैं उनका भी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. नाइट्रोजन इज़ दस एन एसेंशियल nutrients for all life form, and life would be simple if these life form could use the atmospheric nitrogen directly. It means that if we are able to use the atmospheric nitrogen directly, then our life will be very simple. मतलब अगर हम सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकते होते तो हमारी ज़िंदगी बहुत सिंपल हो जाती, बहुत आसान हो जाती. हाउएवर अदर देन फ्यू फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन कुछ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को छोड़ के लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द कंपैरेटिवली इनर्ट नाइट्रोजन molecule into form like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make the required molecules. ठीक है, नाइट्रोजन ऐसा एसेंशियल मॉलिक्यूल है लाइफ फॉर्म के लिए, और लाइफ जो है सिंपल हो जाती अगर हम इसको यूज़ कर लेते. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. लेकिन कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के लाइफ जो है, कोई भी लाइफ इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को. इनर्ट क्यों है, जो इनके बीच में बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो तोड़ नहीं सकते हम. ठीक है, तो वो इनर्ट मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसलिए उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में नहीं कन्वर्ट कर सकते. इसको हम नाइट्रेट में भी नहीं बदल सकते और नाइट्राइट में भी नहीं बदल सकते. इसीलिए जो ये फॉर्म होती है नाइट्रेट और नाइट्राइट, इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और जो मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए वो बना सकते हैं. लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसे कन्वर्ट कर सकें. दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में बी फ्री लिविंग और एसोसिएटेड विद सम स्पीसीज ऑफ डायकोट प्लांट. ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एसोसिएटेड भी हो सकते हैं कुछ डायकोट प्लांट से. जो मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, दिस आर फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स. मोस्टली means most of the times these nitrogen fixing bacteria are found in the roots of legumes. These roots provide them space and these bacteria provide nitrogen fixation machinery. Okay, generally the plant which gives us नाइट्रोजन आर पल्सेस. ठीक है, जो पल्सेस हैं जो हमें ज़्यादातर नाइट्रोजन देती हैं. इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स. दीज roots of these legumes provide them space in a special structure called root nodules. रूट नोड्यूल्स में उनके लिए जगह होती है, इसलिए वो बैक्टीरिया वहाँ पे रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. अदर देन दीज बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया के अलावा द ओनली अदर मैनर इन विच द नाइट्रोजन मोलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट इज़ बाय फिजिकल प्रोसेस. बैक्टीरिया के अलावा एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिससे कि नाइट्रोजन मोलिक्यूल नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट किए जाते हैं. ड्यूरिंग लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट होता है एयर में, जो कि नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है. समझ गए, जो एयर में प्रेशर और टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है
that will convert nitrogen into oxides of nitrogen. Here we are talking about oxides. Okay, these oxides dissolve in water to give nitrite and nitrous acid and fall on the land along with the rain, and these oxides of nitrogen will dissolve in water. And what will happen then? This will give us nitric and nitrous acid, and this will fall along with the rain, and these are then utilized by various life forms. अब ये different life forms हैं, उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं. What happened to the nitrogen once it is converted to form into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? क्या होता है जब ये नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट की जाती है और नाइट्रोजन जब ले ली जाती है ऑर्गेनिज्म से, यूज़ कर ली जाती है नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में. प्लांट जनरली टेक अप नाइट्रोजन एज नाइट्रेट एंड कन्वर्ट देम इनटू अमाइनो एसिड्स. प्लांट क्या करते हैं, उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं विच आर यूज टू मेक प्रोटीन्स. दीज अमाइनो एसिड्स आर फर्दर यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर टेकन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. सम बायोकेमिकल्स पाथवे आर यूज्ड टू मेक अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. कुछ और बायोकेमिकल पाथवे होते हैं जिससे हम दीज जो हमने अमाइनो एसिड बनाया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है. दीज प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स. ये प्रोटीन्स होती हैं, ये भी कंज्यूम कर ले जाते हैं, और जो अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाते हैं पौधे, वो भी एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती हैं. वंस द एनिमल और द प्लांट डाइज, जब एक बार कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है, अदर बैक्टीरिया इन द सोइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स. तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं. ए डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट ये देखिए, कन्वर्ट द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन. अब कई और बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्राइट को एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. दस देयर इज़ ए नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर. इसलिए नाइट्रोजन साइकिल है नेचर में in which nitrogen passes from one elemental form in the atmosphere into simple molecules in the soil and water, which gets converted to more complex molecule in living being and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. जिससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है नेचर में, जिसमें नाइट्रोजन पास होती है एक एलिमेंटल फॉर्म से दूसरे में, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एटमॉस्फेयर सिंपल मॉलिक्यूल से सॉइल में चली जाती है, पानी में चली जाती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और फिर से बैक वो सिंपल नाइट्रोजन में चली जाती है. देखिए, इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. मैं इसमें मार्कर यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से ये दिख जाए. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर आप अपनी बुक से भी, जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. नाइट्रिफिकेशन से वो एटमॉस्फेरिक या इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रिफिकेशन हुआ. नाइट्रिफिकेशन में क्या बना? नाइट्रेट्स बना. मतलब जो नाइट्रोजन थी उससे नाइट्रेट बन गया. अब नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन हो गया. क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, एक सेकेंड. यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? देखिए, जो आपका नाइट्रिफिकेशन है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? जो नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन बन रही है वो डीनाइट्रिफिकेशन है. एक ये समझ आ गया आपको. अब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है प्रोटोप्लाज्म में, ग्रीन प्लांट्स में लगा लीजिए, जब प्रोटोप्लाज्म में फिक्सेशन होती है उसमें बनता है, फिर अमोनिफिकेशन आती है जिससे अमोनिया बनता है. ठीक है. अमोनिया से जब नाइट्रेट बनता है, ये नाइट्राइट्स बनता है बीच में. अमोनिया से नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनता है. ठीक है. अब जो प्रोटोप्लाज्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद जो ग्रीन प्लांट लेते हैं वो एनिमल्स को भी देते हैं. ठीक है. एनिमल्स भी क्या करते हैं? अमोनिया बनाते हैं. ठीक है. इस तरह से जो ये साइकिल है अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखिए हम इसको शॉर्ट करते हैं फिर से.
जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी वो नाइट्रिफिकेशन हुई, उससे नाइट्रेट बना। नाइट्रेट या तो कन्वर्ट हो गई वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, या ये नाइट्रेट हमारे प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में चली गई। प्रोटोप्लाज्म से ये अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिया बना, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये फिर से वापस आ गया। या फिर जो ये ग्रीन प्लांट्स में था प्रोटोप्लाज्म में, ये प्रोटोप्लाज्म एनिमल में चला गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारे सेल में जो लिक्विड सब बेस होता है जिसमें सभी कंपोनेंट डिजोल्व रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल है क्या है, अल्टीमेटली वो एटमॉस्फेयर में ही चली जाती है। लेकिन यहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। ये तो अपने आप ही याद रह जाएंगे कि किस तरह से प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो ये साइकिल कैसे वर्क करती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कार्बन साइकिल। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। जय हिंद, जय भारत।